हेलो स्टूडेंट्स तो आज हम पढ़ने वाले हैं सरोजनी नायडू के बारे में। तो सरोजनी नायडू के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इन्हें भारत को अकेला कहते थे और द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते थे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सरोजनी नायडू वॉज बॉर्न ऑन 13 Feb 1879। इनकी डेथ कब हुई थी? 2 मार्च 1949 को। ये एक फेमस इंडियन पोएट थी। इनके फेमस वर्क हैं द सोल्स प्रेयर, विलेज सॉन्ग, द पर्दा नशी एंड इंडियन वीवर्स। क्योंकि ये एक इंडियन पोएट थी इसीलिए सब कुछ आपको ऐसा इंडियन ही दिख रहा होगा यहाँ पे, पर्दा नशी एंड इंडियन वीवर्स, है ना। चलिए तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इनकी फेमस पोएम पढ़ेंगे द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन। ओके, तो चलो पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं, सरोजनी नायडू के बारे में। Naidu's poetry includes both children's poems and other written on more serious themes, including patriotism, romance and tragedy. तो नायडू की जो पोएम थी वो कैसी होती थी? वो मोस्टली चिल्ड्रन के ऊपर लिखी होती थी और एंड अदर्स रिटन ऑन मोर सीरियस थीम्स, और कुछ मोर सीरियस थीम्स मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस थीम्स के ऊपर भी लिखी हुई होती थी। कुछ जैसे कि पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, रोमांस, ठीक है, और ट्रेजेडी के बारे में। ट्रेजेडी माने दुखांत होता है ना, वही। नायडू वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश। तो इनको क्या बनाया था? गवर्नर बनाया था यूनाइटेड प्रोविंसेस का, ठीक है। जो कि अभी वर्तमान में क्या है, प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश बोला है ना, मतलब उत्तर प्रदेश वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है, पहले ये यूनाइटेड प्रोविंसेस था। ओके, मेकिंग हर इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन गवर्नर। इसके बाद वो क्या बनी? गवर्नर बनने के बाद, मतलब गवर्नर इनको कहा गया ना, यूनाइटेड प्रोविंसेस की गवर्नर बनी, तो वो पहली गवर्नर थी, ठीक है, भारत की पहली गवर्नर। नायडू वॉज अवॉर्डेड द केसर-ए-हिंद मेडल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर हर, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। नायडू वॉज अवॉर्डेड द केसर-ए-हिंद मेडल by the British government for her work during the plague epidemic in India। तो नायडू जो थी उनको केसर-ए-हिंद अवार्ड मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उस टाइम क्या था, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन बोलते हैं ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो उस टाइम इन्होंने अपना बहुत अच्छा, मतलब इन्होंने भूमिका बोलते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया था, ओके, इंडियन इंडिपेंडेंस में अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। तो उस समय क्या हुआ था, इनको केसर-ए-हिंद मिला था, केसर-ए-हिंद मेडल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर हर वर्क, उनके काम के लिए, ड्यूरिंग द प्लेग एपिडेमिक इन इंडिया। क्योंकि इन्होंने क्या किया था उस समय जब प्लेग आया था, क्योंकि ब्रिटिश काल में क्या हुआ था, बहुत बार प्लेग ही आते रहते थे, तो प्लेग मतलब बहुत बड़ी बीमारी होती, तो उस टाइम इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उसमें लोगों की मदद करी थी। प्लेग के टाइम में इंडिया की मदद की थी, किन्होंने मदद की थी? सरोजनी नायडू ने। तो इसीलिए उनके काम की वजह से उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने केसर-ए-हिंद मेडल दिया था, विच शी लेटर रिटर्न इन प्रोटेस्ट ओवर द अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मैसेकर। जो उन्होंने ये जो मेडल इनको मिला था ना, उन्होंने वापस कर दिया था। क्यों वापस कर दिया था? क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था 1919 में, और उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम अपनी अच्छी पॉलिसीज़ नहीं निभाई थी, इसीलिए सरोजनी नायडू ने अपना ये प्रोटेस्ट किया था जलियांवाला बाग मैसेकर के खिलाफ़, ओके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, जो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, इसीलिए उन्होंने वापस कर दिया था। शी रोट मैनी कलेक्शंस ऑफ पोएम्स, उनकी बहुत सारी पोएम्स हैं,
नायडू की गोल्डन थ्रेशोल्ड है जो कि उन्होंने 1905 में लिखा था। द बर्ड ऑफ टाइम जो कि उन्होंने 1912 में लिखा था। स्केप्टर्ड फ्लूट जो कि 1928 एंड द फेदर ऑफ द डॉन जो कि लिखा था 1961 में। नायडूज़ वर्क एज अ पोएट अर्नड हर द सोब्रिक्वेट। सोब्रिक्वेट माने उपाधि, ठीक है। इसकी जगह आप बोल सकते हैं उनको क्या दिया गया था, ऑनर दिया गया था। ओके, HONOUR ऑनर, इसकी जगह आप ऑनर लिख सकते हो। तो नायडूज़ वर्क एज अ पोएट अर्नड हर द सोब्रिक्वेट और द ऑनर ऑफ नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ओके, बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की तरफ से मिला था। शी वॉज कॉल्ड भारत कोकिला, उनको भारत कोकिला भी बोला जाता था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको भारत कोकिला नाम दिया था और महात्मा गांधी ने उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम दिया था क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। Sarojini Naidu was an Indian political activist and poet and an important figure in India's struggle for independence from colonial rule। तो सरोजनी नायडू ने अपना बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी इंडियन नेशनल मूवमेंट में, ठीक है, क्योंकि उस समय क्या था, कॉलोनियल रूल चल रहा था ना, भारत को आज़ादी नहीं मिली थी, उपनिवेशवाद चल रहा था। कॉलोनियल रूल मतलब उपनिवेशवाद होता है। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी बहुत सारी कॉलोनीज़ बनाई थी ना, तो उस टाइम क्या हुआ था, जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी तब सरोजनी नायडू ने उस टाइम बहुत अच्छा अपना रोल प्ले किया था एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड पोएट। ओके, तो अभी हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ने वाले हैं द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन। फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन। द पोएम द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पोएम ऑफ सरोजनी नायडू। तो ये जो फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन है ये बहुत ज़्यादा फेमस वेल नोन पोएम है सरोजनी नायडू की। दिस पोएम फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ब्रोकन विंग। ये जो पोएम है ये किसका पार्ट है, ब्रोकन विंग, द ब्रोकन विंग का पार्ट है। ओके, दिस पोएम्स फॉर्म पार्ट ऑफ द ब्रोकन विंग। द पोएम इज कंसर्न्ड अबाउट लॉर्ड कृष्णा हु लर्ड द पीपल ऑफ वृंदावन बाय द मैजिक ऑफ हिज फ्लूट। ये जो पोएम है ना, ऐसा माना जाता नहीं, दिस द पोएम इज कंसर्न्ड अबाउट लॉर्ड कृष्णा। ये जो पोएम है ये कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के बारे में है। हु लर्ड द पीपल ऑफ वृंदावन, जिन्होंने वृंदावन के लोगों का मन मोह लिया है। लर्ड मने मोह लिया है, ठीक है, चुरा लिया है, ठीक है, बाय द मैजिक ऑफ हिज फ्लूट, उनके जो बांसुरी है, ठीक है, उसके जादू से लोगों का मन मोह लिया है। दैट इज़ वाई लॉर्ड कृष्णा इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन। इसी वजह से लॉर्ड कृष्णा को फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन भी कहा जाता है। ओके, द पोएम इज संग बाय मीरा। ये मीरा के द्वारा जिसे गाया जाता है। लाइक डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, उनको भी क्या कहा जाता है, डिवोटी कहा जाता है, भक्त कहा जाता है लॉर्ड कृष्णा का। ओके, सरोजनी हर सेल्फ गिव दिस नोट टू द पोएम। ठीक है, सरोजनी खुद स्वयं ही पोएम में क्या देती है, पोएम में इस बात का वर्णन करती है। शी कॉल्स कृष्णा द डिवाइन फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन। वो कृष्णा को क्या कहती है, द डिवाइन फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन हु प्लेज द ट्यून ऑफ द इनफाइनाइट दैट लर्स एवरी हिंदू हार्ट अवे फ्रॉम मॉर्टल केयर्स एंड अटैचमेंट। तो यही इसकी मेन थीम है, क्या, शी कॉल्स कृष्णा द डिवाइन फ्लूट प्लेयर ऑफ वृंदावन हु प्लेज द ट्यून ऑफ द इनफाइनाइट। देखो, पहले तो यह है कि सरोजनी नायडू ने बोला है कि जो कृष्णा है, श्री कृष्ण भगवान है, उन्होंने अपनी जादुई, उन्होंने अपनी जो दिव्य फ्लूट है ना, मतलब जो दिव्य बांसुरी है, ठीक है, उससे क्या करा है, वृंदावन के लोगों का मन मोह लिया है। ओके, हु प्लेज द ट्यून ऑफ द इनफाइनाइट, जो क्या करते हैं, जो वो ट्यून बजाते हैं इनफाइनाइट दैट लर्स, ठीक है, अनगिनत लोगों का
मन मोह लेती है। ऐसी ट्यून बजाते हैं जो अनगिनत लोगों का मन मोह लेती। ओके। और जो वृंदावन के लोग होते हैं वो अपने सारे दुखों से दूर हो जाते हैं, तो सारे मॉर्टल केयर्स एंड अटैचमेंट से दूर हो जाते हैं। यही इसकी मेन थीम है। ओके दोस्तों, the poem depicts the restlessness of the poetess to be relieved with the poignant melody of the flute player of Lord Krishna। तो ये जो पोएम है ना, ये क्या है? पोएम डेपिक्ट्स, वर्णन करती है। ये जो पोएम है ये बताती है द रेस्टलेसनेस ऑफ द पोएटेस टू बी relieved with the poignant melody। ये जो पोएम है ये हमें बताता है कि जो पोएटस माने जो कवित्री है, मतलब सरोजनी नायडू के जो रेस्टलेसनेस। ओके, रेस्टलेसनेस का मतलब होता है एक मिनट, रेस्टलेसनेस का मतलब क्या होता है? एक मिनट।